नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीख कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के लिए। ठीक है, तो देखो जल्दी से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं विषय सूची कक्षा 3। ये देखो, संख्या ज्ञान की समझ 999 तक। तो जल्दी से अपना पेज संख्या 1 निकाल लो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पेज संख्या 1 से। संख्या ज्ञान कार्यपत्रक 1, दक्षता 2 अंकीय संख्याओं के नाम लिख सके एवं स्थानीय मान के रूप में प्रदर्शित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दहाई और इकाई मिलकर बनने वाली संख्या बताओ। अगर दहाई मतलब एक बंडल बराबर 1 बंडल बराबर 10 होता है, यानी कि जो ऐसा बंडल होता है ना वो 10 है, और जो एक तीली है उसका मतलशाली 1 है, यानी कि इकाई है, और ये है दहाई है। ठीक है, जो ऐसे बंडल है ना इसमें 10 संख्याएं हैं उसको दहाई बोलेंगे, और जिसमें एक ही है वो 1 है। तो यहाँ पर देखो अभी कितने हैं, देखो 1 2 3, 3 बंडल है और 2 खाली तीलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्या है, ये दहाई हो गई है, और ये 3 हो गई है इकाई। तो 3 दहाई और 3 इकाई बराबर, तो 3 और 3 33 संख्या हो गया, 3 33 हो गया। आपको ऐसा नहीं कि 3 और 3 6, वो वाला 6 नहीं लिखना है आपको। देखो इकाई और दहाई के हिसाब से तो 3 और 3 6 33 होगा। फिर यहाँ पर देखो बंडल कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बंडल है, यानी कि दहाई कितनी है, 6 दहाई है। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये कितने, ये तीलियां, ये कितनी है, ये तीलियां है 8। कितनी है 8, तो ये इकाई है, तो इकाई दहाई ऐसा आता है ना, इकाई दहाई। तो इसी हिसाब से इकाई लिखो, यहाँ पर इकाई 8 है और दहाई है 6, तो यहाँ पर हो गया 68। ठीक है, फिर अगला देखो यहाँ पर, इसमें देखो 1 2 3 4, दहाई कितनी है 4 और इकाई कितनी है 3। इकाई सॉरी यहाँ पर गलत है, ये देखो दहाई 4 है, यहाँ पर भी 3 नहीं, यहाँ पर भी 4 है। तो दहाई कितनी है 4 और इकाई भी 4 है, तो यहाँ पर 44 होगा, 43 नहीं। कितना होगा 44। इसी तरह देखो दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरे। यदि एक दहाई के बराबर 10 वस्तुएं हैं तो दी गई संख्याओं में कितनी वस्तुएं होगी। तो एक दहाई के बराबर 10 वस्तुएं है, तो दी गई संख्याओं में कितनी वस्तुएं होगी। एक दहाई के बराबर कितनी वस्तुएं होगी, 9 दहाई है तो 90 वस्तुएं हो रही है। फिर यहाँ पे देखो 8 दहाई है, यानी कि 80 वस्तुएं। 7 दहाई 70 वस्तुएं, और 4 दहाई 40 वस्तुएं। 2 दहाई यानी 20 वस्तुएं, और 6 दहाई यानी कि 60 वस्तुएं। क्यों, क्योंकि एक दहाई के बराबर 10 वस्तुएं। ठीक है ना, तो एक दहाई के बराबर 10, तो 7 से 70 हो गया। 1 होगा तो 10, 2 होगा तो 20, 3 होगा तो 30, इस हिसाब से जितना होगा उसके 10। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखो नीचे दी गई संख्याओं में इकाई और दहाई बताइए। तो देखो संख्या दे रखी है ना, ये संख्या है, तो इसमें इकाई कौन सी और दहाई कौन सी, ये संख्या है ना ये वाली, तो इधर भी ये वाली संख्या। इसमें इकाई और दहाई कौन सी, इकाई कौन सी होती है, जो पीछे वाली होती है। देखो यहाँ से शुरू होता है इकाई फिर दहाई, तो इसमें इकाई है 7 और दहाई है यहाँ पर 2। ठीक है, इसमें देखो इकाई 2 है और दहाई है 8। इसमें है 0 इकाई और 3 है दहाई। फिर यहाँ पर देखो ये कितना है, इकाई ये दहाई। इसमें कौन सा है, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई। ठीक है ना, तो जो पीछे वाली है वो है दहाई इकाई है, और जो आगे होगी उसको बोलते हैं दहाई संख्या। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो नीचे दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखे और इकाई बताइए, इकाई दहाई बताइए। तो यहाँ पर देखो इकाई दहाई बताइए हमको पहले, ये देखो 28 लिखा है, तो इसको 28 को हम गणित में कैसे लिखेंगे, 2 8 यानी कि 28। इसमें भी इकाई और दहाई कौन सी, ये सोचो भी। तो इसमें इकाई और दहाई कौन सी, देखो इकाई तो पीछे वाली और दहाई होगी आगे वाली, तो इकाई कौन सी 8 और दहाई हो गई 2। ठीक है, इसलिए देखो ये कितना 14, यहाँ पर 14 लिखेंगे हम, 1 4। फिर इसमें भी देखो इकाई कौन सी दहाई कौन सी। फिर यहाँ पर देखो 33 में से भी इकाई दहाई कौन सी है, 3 इकाई और 3 ही दहाई है। ठीक है, 26 में से 2 और 6 है, तो इसमें 6 है इकाई और 2 है दहाई। फिर देखो कितना है 49 यानी कि 49। तो फिर देखो यहाँ पर 4 और 9 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4 और 9, तो 9 फिर इसके बाद 4। फिर यहाँ पर देखो 84 लिखना है, तो 84 यानी कि दहाई कितनी है, इकाई का है। फिर यहाँ पर देखो इतना 84 में 8 है दहाई और इकाई है 4, यानी कि पीछे से देखो इकाई फिर दहाई, तो आप समझ गए होंगे कि कैसा होता है। फिर देखो 98 लिखना है, यहाँ पर 98, यहाँ पर देखो 77, फिर यहाँ पे लिखना है 82, यहाँ पे लिखना है 63। ठीक है, तो अब इसमें इकाई दहाई तो आपको पता होगा कि इकाई होती है पीछे वाली और दहाई होती है आगे वाली। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर पेज संख्या कार्यपत्रक नंबर 2 है आपका, दक्षता 3 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान को पढ़ सके।
देखो दिए गए गट्ठर, बंडल और तीलियों को गिनकर संख्या लिखिए। अगर एक गट्ठर यानी कि 100 डंडियां होती है और 100 मतलब 100 डंडियां यानी कि 100 संख्या हो गई, ठीक है ना। और एक बंडल यानी कि 10 डंडियां। जो गट्ठर होता है उसमें 100 होती है और जो बंडल होते हैं उसमें 10 होते हैं और जो तीली होती है उसको तो सिर्फ एक ही होती है। तो ठीक है, समझिए। यानी कि ये तीली इकाई हो गई, ये बंडल हो, ये वो बंडल हो गया दहाई, और जो गट्ठर हो गया ये हो गया सैकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी कितना देर का है। देखो इसमें इकाई कितनी है, गिनो कितना इकाई है, ये 6 है। तो इकाई कितनी हो गई, यहाँ पर लिखो 6। फिर दहाई कितनी हो गई, दहाई, ये देखो दहाई कितनी हो गई, यहाँ पर 2। और सैकड़ा कितना हो गया, 1। तो कितना होगा, देखो 1 2 6 यानी कि 126। आपको 1 फिर 2 और 6, तो इसको एक साथ ऐसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। फिर यहाँ पर दूसरा देखो कि ये गट्ठर कितने हैं, 2, फिर ये बंडल 2 और ये भी है। तो देखो इकाई कितनी है, 2। इकाई कितनी है, इकाई 5 है। देखो इकाई कितनी है, 5। फिर दहाई कितनी है, 2। और सैकड़ा कितना है, वो भी है 2। तो ऐसा आएगा 2 2 5 यानी कि 225। और आगे देखो यहाँ पर, देखो यहाँ इकाई कितनी है, इकाई 2 है। दहाई कितनी है, दहाई भी 2 है। लेकिन सैकड़ा कितना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 और कितना है, 4। तो यहाँ कितना होगा, 4 2 2 यानी कि 422। ठीक है। और सैकड़ा, दहाई और इकाई को जोड़कर संख्या लिखिए एवं मिलाकर बनने वाली संख्या लिखिए। आपको इन सबसे मिलने वाली जो संख्या उनका भी नाम लिखना है आपको, ठीक है, हिंदी में भी। तो देखो सैकड़ा, इकाई, सैकड़ा, दहाई, इकाई लिखा है, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अभी आपको ऐसे लिखना है। देखो फिर यहाँ पर पीछे से लिखो 9 6 7, कितना हो गया, 769। ये देखो 769। फिर यहाँ पर देखो 8 7 8, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर देखो 878 हो गया, तो यहाँ पर लिखोगे 878। ठीक है। फिर उसी तरह देखो यहाँ पर 7 है, फिर 0 है और फिर 9 है। तो यहाँ पर देखो 7 लिखो, फिर 0 लिखो, फिर 9 लिखो, यानी पीछे से लिखना है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा पीछे से गिनाया जाता है। ठीक है ना। तो उसी तरह अभी कितना हो गया, 907। तो यहाँ पर 907 लिखोगे। यहाँ पर देखो 343 है, क्यों कि देखो 3 इकाई है, 4 दहाई और 3 सैकड़ा है। तो कितना होगा, 303। फिर देखो अगला प्रश्न है कि दी गई संख्याओं में कितने सैकड़े, दहाई और इकाई है। तो देखो 249। तो ये संख्या 249 संख्या दे रही कि इसमें सैकड़ा कितना है, दहाई कितनी और इकाई कितनी। देखो इकाई तो इसमें कितनी है, पीछे वाली संख्या कौन सी है, 9। फिर उसके बाद वाली 4, उसके बाद वाली फिर आगे वाली कौन सी है, 2। तो यहाँ पर समझ गया ना आप, 9 4 और 2, ये 9 इकाई है, 4 दहाई है और ये सैकड़ा है 2। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही करना आपको। देखो ये तो हो गई इकाई, ये हो गया दहाई और ये हो गया सैकड़ा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर देखो 6, ये कितना है, ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। और इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ये देखो, ये देख लो एक बार कितना लिखा हुआ है, वो लिख दो आप। फिर यहाँ पे देखो नीचे दी गई संख्याओं के वितरित रूप से मिलान कीजिए। विस्तारित रूप से मिलान करना है आपको। ठीक है, तो 432, इसमें 432 कहाँ पर है, देखो अलग अलग इकाई, इकाई कहाँ लिखा है, फिर सैकड़ा कहाँ लिखा है और दहाई कहाँ लिखा है। तो आपको देखो इकाई 2, फिर से इकाई, दहाई, तो यहाँ पर 2 3 और 4। ठीक है ना, 2 3 और 4 आएगा तो 432 के ये होगा। ठीक है, 432। फिर 290, 290 में देखो इकाई कहाँ है, इकाई में 290 है, तो 90 में 290 में 9 0 लास्ट में आता है ना। तो देखो इकाई, फिर यहाँ पर दहाई और ये सैकड़ा, तो 2 9 0। ठीक है ना, 290। 850, तो 850 में यहाँ पर देखो, नहीं 850, हाँ 850। तो देखो 850 में इकाई, फिर ये दहाई और ये सैकड़ा है, तो 850। ठीक है, इकाई ये हो गया 850 का। फिर देखो 145 में, 145 में कौन सा आता है, 1 4 और फिर 5 आता है। ठीक है ना, तो 145 हो गया, क्योंकि देखो इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, तो इकाई पीछे आएगा तो 5 पीछे आएगा, फिर 4 बीच में आएगा और 1 आगे आया, तो कितना हो गया, 145 हो गया। ठीक है। फिर ये देखो नीचे दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखे, एक संख्या का विस्तारित रूप लिखे। तो यहाँ पे आपको कैसा लिखना है, ये देखो कि ये कितना है, विस्तारित रूप है। देखो 200 प्लस 40 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 200 40, 200 और 40 कितने होते हैं, 240, और 40 और 2 कितने होते हैं, 242। समझ गए ना, तो 242 हो गए। 300 और 60 कितने होते हैं, 360, और 360 और 9 कितने होते हैं, 369। तो यहाँ पर लिखे हमने 369। फिर देखो 100 और 80 कितने होते हैं, 180, और 180 और 8 कितने होते हैं, 188। ये लिखा 188। अभी देखो 400 प्लस 500 प्लस 7, तो 400 प्लस 50 कितने होते हैं, 450, और 7 50 और 7 457। 90 और 3 कितने होते हैं, 93। तो यहाँ पर
इसमें देखो संख्या लिखी है तो हमें इसको अलग करना है। तो 46 मतलब 40 प्लस 6 46, अभी 99 90 प्लस 9 31 30 प्लस 1। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो 2 पर हमने पढ़ लिया। अभी देखो हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 3 पेज संख्या 3 पर। कार्यपत्रक 3 है, दक्षता संख्या रेखा पर 2 अंक की संख्याओं को प्रदर्शित कर सके। प्रश्न है कि दिए गए सवालों के जवाब ढूंढे और लिखे। नोट, एक बार में मछली 10 संख्या की ही छलांग लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मछली खाली एक बार में 10 संख्याओं की छलांग लगा सकती है। तो सवाल नंबर 1 है, देखो क मछली द्वारा मारी गई पहली छलांग पर कौन सी संख्या होगी। देखो मछली द्वारा मारी गई जो पहली छलांग उस पर कौन सी संख्या है। देखो ये मछली छलांग मार रही पहली वाली, तो यहाँ कौन से वाली संख्या पे ये कितनी संख्या है, ये 10। तो यहाँ पर लिखोगे कितनी, 10 संख्या। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 2 बार उछलने पर मछली ने कुल कितनी संख्याएं पार की। तो मछली एक बार उछली, फिर दूसरी बार उछली, तो उसने कितनी संख्याओं को पार कर दिया, तो 20। कितना होगा यहाँ पर, 20 संख्याएं। यदि मछली 0 से 5 बार 10-10 संख्या की छलांग लगाती है तो वो कितनी संख्या पर पहुंचेगी। यानी कि 0 है तो वहां से 5 बार छलांग लगाएगी, 5 बार 10-10 की छलांग लगाई तो 1 2 3 4 और 5 बार लगाई तो ये कौन सी संख्या पर पहुंच गई, यहाँ पर कौन सी, 50 पर। ठीक है, 50 पर पहुंच गई है। तो अगर मछली 20 संख्या पर है तो 60 तक पहुंचने के लिए उसे 10-10 की कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी। मतलब 20 पे है, वो 20 पर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे यो अभी इस जगह पर है तो उसको अभी 60 है, यहाँ पर पहुंचने के लिए उसको कितनी छलांगे लगानी होगी। यहाँ पर देखो 1 2 3 और ये 4, तो कितनी संख्या, कितनी छलांगे लगानी होगी, 4 छलांगे लगानी होगी। फिर यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न आ गया अभी आपका कि यदि मछली पहले 10-10 की 2 छलांगे लगाए और फिर 20 की 1 छलांग लगाए तो बताए मछली ने कुल कितनी छलांगे लगाई। मतलब मछली पहले तो 10-10 की 2 लगाएगी और फिर 20 की 1 छलांग लगाएगी, तो मछली ने टोटल जो मतलब कुल जो छलांगे लगाई है वो छलांगे कितनी होगी, 3 होगी। 3 छलांगे होगी। क्यों 3 छलांगे, देखो एक छलांग उधर 10 तक, दूसरी 10 से 20 तक और तीसरी हो गई 20 से डायरेक्ट 40 तक। तो छलांग कितनी हो गई, खाली 3 छलांगे। कितनी लगाई छलांगे, 3 छलांगे। फिर देखो नीचे दी गई संख्या पर बने डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी, कौन सी आएगी संख्या। ये देखो नीचे डब्बे बने, इन पर कौन कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पे 40 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आएगी, 30। फिर यहाँ देखो इधर 50 है, इधर 60 है, और 60 और बीच में 60 और 80 है, तो बीच में 70 आएगी। कौन सी आएगी, 70 आएगी। फिर यहाँ पर देखो 80 है और 80 और डायरेक्ट 100 दे रहेगा, तो बीच वाली संख्या में कौन सा आएगा, 90। देखो ना 20 30 40 और 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70, ये 80, ये 90 और यहाँ पर 100। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। तो अभी हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 पर। तो यहाँ पर देखो संख्या 39 और 72 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो यहाँ पर जो संख्या है उसमें हमें कितनी 39 और 72 को यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो 0 से 75 तक ये संख्या रेखा बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पीछे भी देखो 15 5 10 15 20 25 35 35 40 है। तो अभी इसमें देखो 40 39 है ना, तो 40 से ठीक एक पहले, तो यहाँ पर देखो ये 40 दे रखा है, तो 40 से ठीक पहले ये आ रहा है 39, तो यहाँ पर हमें 39 लिखना है। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पर देखो ये कितना है 72 है, तो यहाँ पर देखो 70, ये 70वां है, ये 71 और ये 72, तो यहाँ पर 72 पे हमने ये कर रखा है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको गिन कर यहाँ पर संख्या रेखा दर्शा सकते हो। तो देखो संख्या रेखा पर चिन्हित डिब्बे में संख्या लिखी है। जो चिन्हित डब्बा है उसमें हमें कौन सी संख्या लिखनी चाहिए। देखो ये डिब्बे खाली छोड़ रखे ना, इनमें कौन सी संख्या आएगी, देखो 50 51 52 53 54 55 और 55 के बाद ही कौन सी आती है, यहाँ पर 56 आएगी। कौन सी आएगी, 56। फिर यहाँ पर देखो 57 58 59 60 लिखा है और फिर ये 62, तो इसमें एक संख्या छोड़ रखी है। 60 के बाद कौन सी आता है, 61। फिर देखो 63 है, तो 63 के बाद और कौन सी आती है, ये 64। फिर 65 66 67 है और 69 और 67 के बीच में आएगी ये 68 6 8। ठीक है, तो फिर ये इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर ये देखो 0 5 10 और 20, तो 20 और 10 के बीच में कौन सी आती है, 15। कौन सी आती है, ये देखो 5 5 का छोड़ रखा है ना, तो यहाँ पर 15 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 30, फिर यहाँ पे आएगा 35। कितना आएगा, 35। देखो 30 35 40 5 5 का ये। फिर 40 और 50 के बीच में कौन सा आएगी, 45 आएगी। कौन सी आएगी, 45 4 5। ठीक है, फिर देखो ये अगला 0 8 16 24 32 40 48। तो यहाँ पर देखो कौन सा 8 का पहाड़ा है, ये देखो 8 का पहाड़ा आपको आता है। देखो 0 से 8 है, फिर 8 से 1 8 16 16 से 24 24 से 32 32 से कौन सा होगा पहाड़ा आता है आपको, बताओ 40। कौन सा होगा, 40। 32 से 40 40 से फिर 48, फिर 56 64
और 64 के बाद 8 संख्या और गिनो, कितना होगा 72, कितना होगा 72। फिर देखो 72 के बाद 8 80, फिर 88, और फिर हो गया 96 96, और 96 के बाद होगा 104, कितना होगा 104। फिर ये देखो इसमें आपको, इसमें भी 5 5 की संख्या छोड़ के रखी है, तो इसमें देखो 5 10 15 20 25 30, और 30 के बाद कौन सा आता है 35, 35 के बाद आएगा 40, फिर 45 50 55 60 65 70 75 80, फिर देखो यहाँ पे कितना है 85 90 95 और यहाँ पर 100, ठीक है। अभी देखो संख्या रेखा बनाकर दी गई संख्या दर्शाइए। अभी आपको यहाँ पर खुद संख्या रेखा बनानी है, उसके बाद ये संख्याएं भी आपको दर्शानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 59 दर्शाना है, तो हमें कहां से कैसे करेंगे, हम 50 से लेकर 72 तक यहाँ गिनती लिखेंगे और इस प्रकार से बना के, फिर यहाँ पर देखो 57 58 और 59 हो गया, तो 59 को ऐसे लिख के उसके ऊपर ऐसा गोल कर देंगे, ठीक है। ये देख रहे हो आप, तो आपको ऐसा बनाना है, अपने स्केल की मदद से बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये इसमें भी आपको कौन सा बताना, इसमें देखो 44 संख्या है, नहीं 99, ये देखो ख में 99 संख्या है, तो 99 संख्या आपको दर्शानी है, तो इस वाले लाइन में आपको 99 दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो 91 से लिखेंगे 113 तक लिखेंगे, उसमें हम ऐसा बनाएंगे स्केल की मदद से, ये स्केल की मदद से करना आपको, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 99 कितना लिखोगे आप, 99 के ऊपर ऐसा कर दोगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखो 44 है, कितना है 44, तो 44 में आप 40 से लगाकर 62 या जितना भी हो वहां तक लिखोगे ऐसे संख्या है। उसके बाद फिर यहाँ पर 41 42 43 और 44 के ऊपर ऐसा बना दोगे, ठीक है बच्चों। पेज संख्या 4 हो गया। अभी हम पढ़ने वाले हैं पेज संख्या 5 पर, जो कि आपका है आकलन पत्रक के, क्या है आकलन पत्रक 1। तो यहाँ पर देखो दिए गए गट्ठर बंडल और तिल्ली गिनकर संख्या बन लिखिए, ठीक है। दिए गए जो गट्ठर और बंडल है उनकी तिल्लियों को गिनकर हमें संख्या लिखी। फिर यहाँ पे देखो इधर देखो इकाई दहाई सैकड़ा, जो हमने वो पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा है ना, मतलब पिछले जो हमने पेज पढ़े उनमें से ही उनका अभी यहाँ पर मतलब ये टेस्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना है 4, इकाई कितनी है 4 लिख दिया, दहाई कितना है 1 लिख दिया, और सैकड़ा कितना है 2 लिख दिया। यहाँ पर देखो सैकड़ा 2, यानी कि ये कितना है 100, ये 10 और ये 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 214। फिर यहाँ पे देखो इकाई कितना है 3, दहाई कितना है ये भी 3 है, और सैकड़ा कितना 1 है, तो फिर कितना 1 3 3 133। फिर यहाँ पर देखो कितना है इकाई 6, ये कितना है 2 और ये कितना 3, तो 3 2 और 6, तो कितना हो जाएगा देखो 3 और ये हो गया 2 और ये हो गया 6, तो यहाँ पर 3 2 6 है, तो कितना होगा देखो 3 2 6 326, ठीक है 326। फिर देखो संख्या 45 के लिए सही उत्तर चुनो, मतलब 45 संख्या है तो उसके लिए सही उत्तर देखो 5 दहाई और 4 इकाई, 45 के लिए 4 दहाई और इकाई होगा 5, यानी कि यहाँ पर देखो 5 दहाई है, दहाई कितना है 5 है, यानी कि 5 और इकाई कितना है 4, तो ये तो 54 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो शून्य सैकड़ा है, सैकड़ा कितना है 0 और इकाई कितनी है 4, कितना है इकाई 4 है, 4 है इकाई और दहाई है 5, तो ये 5 ये 4 ये भी नहीं है 54 होगा। फिर यहाँ पर देखो 4 दहाई और ये 4 सैकड़ा और 5 इकाई है, और इसमें देखो 4 दहाई और 5 इकाई है, दहाई कितनी है 4 और इकाई कितनी है 5, इकाई दहाई, तो ये 45, तो कौन सा पूछा 45, तो यही सही है, इसका कौन सा ये वाला सही है। फिर ये देखो संख्या 284 व 248 के संख्या नाम पर सही का निशान लगाइए। 245 209 209 284 और 248, तो यहाँ पर ये वाला सही है, कौन सा ख, ठीक है बच्चों। फिर देखो नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखना है आपको, कैसा, जैसे देखो 80 है ना 85 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर देखो दिखा ना 80 + 5 यानी कि 85, 80 और 5 मिलाएंगे तो 85 होगा। फिर देखो 66 है तो 60 + 6 यानी कि 66, 49 तो 40 और +9 यानी कि 49, और 71 70 + 1 यानी कि 71, ठीक है। और ये देखो दिए गए विस्तारित रूप से संख्या लिखी, यहाँ पर तो देखो हमें अलग अलग करना था, अभी यहाँ पर अलग अलग है तो उसको हमें जोड़ना है। देखो विस्तार 400 + 30 + 9, तो 400 प्लस कितना हो गया 430, और 30 और 9 कितना हो गया 39, तो 439 कितना होगा 439। फिर यहाँ देखो 500 + 40 यानी कि 540 + 4 544, ठीक है। 300 और 80 कितना होता है 380, और 80 और 8 कितना होगा 88, तो 388। यहाँ देखो 600 है, कितना है 600, अभी ये देखो 600 है + 90 यानी कि 690 कितना हो गया 690, और 90 और 5 कितना होगा 695 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो
275 और 425 की संख्या को संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो ये देखो संख्या रेखा बना रही है, इसके अंदर हमें 275 को दर्शाना है और 425 को। देखो 0 50, देखो 50-50 का गैप है, यहाँ पर कितना है 50-50 का गैप है। 50 नहीं, 0 से 25 फिर 50, तो 25-25 का यहाँ पर देखो आपको खाली 25-25 का गैप दे रखा है। तो देखो 0 50 लिखा है, फिर यहाँ पे आएगा 75, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे 125 150, फिर यहाँ पर 200 200, फिर यहाँ पर देखो कितना आएगा 250 है, 250 के बाद 275 आएगा और 300 आएगा। तो यहाँ पे 275 लिखना है ना, 275 लिखा। फिर देखो 300 350 400, अभी 400 है, 425 कितना है 425, उसके बाद 450, ठीक है। तो यहाँ पर 425 आएगा, हमको 425 ही लिखना है ना, 425, तो यहाँ पर 425 लिखा है हमने, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो अभी हम चलते हैं पेज संख्या 6 पर, जहां पर आपका है कार्यपत्रक नंबर 5। देखो दक्षता 3 अंकीय संख्याओं की स्थानीय मान को समझ सके। तो यहाँ पे देखो 3 संख्या, देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो 400 प्लस 50 प्लस 1, तो कितना हो गया 400 प्लस 50 प्लस 1, यानी कि 450 और 1 51, तो हो गया 451। फिर यहाँ पर देखो 60 0 और 700 है, तो 60 पर इसमें देखो कैसा है, देखो इकाई कहाँ लिखा है, इधर है, फिर दाई इधर और सैकड़ा इधर, तो सब उल्टा उल्टा कर रखा है, ठीक है ना। तो हमें समझ के लिखना है। देखो इकाई 0, फिर सैकड़ा 700 और दहाई है तो 60 0 60 700, तो 760 कितना आएगा 760, 700 प्लस 60, 60 और प्लस 0 यानी कि कुछ नहीं होता है, 760 ही होगा। फिर देखो इकाई कितनी है 3 है, कितनी 3, दहाई कितनी है 30 और सैकड़ा कितना है 300। तो इसमें देखो सैकड़ा इकाई ये लिखा है ना 3 30, 300 और 30, 300 और 30 कितना होता है 330, और 30 प्लस 3 कितना होता है 33, तो 333 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना है 80, इकाई कितना है 0, सैकड़ा कितना है 600 और दहाई कितना है 80 है। तो हमें इकाई 0 लास्ट में 0 आएगा, फिर दहाई 80 आएगा और आगे 600 आएगा। तो 600 और 80 कितना होगा 680, और 680 और 0 कितना होगा 680 होगा, क्योंकि 0 इसमें कुछ नहीं होता है, तो 680, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप दीजिए। अभी देखो 4 7 और 5, इकाई कितनी है 5, दहाई कितनी 7 और सैकड़ा कितना है 4। तो इकाई है देखो 5, फिर दहाई है ये 7 यानी कि 70, और ये सैकड़ा हो गया 400, तो ठीक है। अभी देखो इकाई कितनी 3, इकाई है 0, दहाई है 3 और सैकड़ा कितना हो गया 8, तो 800 प्लस 30 प्लस 0। फिर देखो इकाई कितना है, इकाई लिखा है हमने 0, फिर यहाँ पर देखो दहाई कितना है, दहाई भी 0, फिर सैकड़ा कितना है 900, 9 यानी कि 100 होगा, ठीक है। सैकड़ा मतलब तो डबल ही होता है ना, मतलब 100 के हिसाब से होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो आप, ये कितना है 7, ये 9, ये 9, तो इकाई कितनी 7, सैकड़ा कितना है, दहाई कितना है 9 यानी कि 90, और सैकड़ा कितना है 900, ठीक है। अभी देखो मिलान करना आपको 532, तो 532 कैसे होगा, ये देखो 50 530 और 2, तो 532, 235, 200 प्लस 30 प्लस 5 यानी कि 235, 648, 600 प्लस 40 प्लस 8 648, ये देखा ना। और कितना 845, 840 प्लस 5, तो 800 प्लस 40 840, और 40 प्लस 5 45, तो 845 पे ये होगा, ठीक है। फिर 909, तो 900 प्लस 0 और प्लस 9, तो 909, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप पर लिखकर उनके नाम लिखना है। अभी देखो 136 और 136 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 30 प्लस 6, तो 136 हो गया। तो 130 प्लस 6 136, 204 को 200 प्लस 4 0, 200 प्लस 0 प्लस 4, तो 204, 204 आपको हिंदी में भी लिखना है, ठीक है यही। फिर हो गया 204। फिर देखो 510, 500 प्लस 10 प्लस 0, 500 प्लस 10 प्लस 0, तो 500 प्लस 10 प्लस 0 510। फिर देखो 622, 600 प्लस 20 प्लस 2, तो 620 और 2 कितना हो गया 622, 620 और 2 कितना हो गया 620, और 2 कितना होगा 622 होगा ना, तो 622 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं पेज संख्या 7 पर, और कार्यपत्रक नंबर है आपका 6। दक्षता 3 अंक की संख्याओं को विस्तारित रूप से लिख सके, एरो कार्ड लिखे द्वारा नीचे दी गई संख्याओं को दर्शाइए। तो यहाँ पे देखो संख्या कितनी 136 है, इसमें सैकड़ा कितना है 100 है, कितना सैकड़ा 100 है, फिर दहाई कितनी 30 है, और इकाई कितनी खाली 6 है इकाई, ठीक है ना। तो आप समझ गए होगे। तो देखो इसमें कितना है सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100 होता है, ठीक है ना।
एक ही, यहाँ पर 2 होता तो 200 होता, ठीक है ना, तो 1 है तो 100। फिर यहाँ पर देखो दहाई कितनी 5, तो इसके पीछे 0 लगा देना, यानी कि 10 होता है, बीच वाली संख्या 10 होती है, इसलिए यहाँ पर 50 है, 5 तो 50। और इकाई कितनी होगी, खाली वो जो लिखा होगा वही इकाई होगी, तो 0। तो देखो 203 है, तो इसमें इकाई सैकड़ा है 200, दहाई है 0 और इकाई है 3। और इसमें देखो इकाई कितनी है, मतलब इकाई देखो 2, दहाई है 60 और सैकड़ा होगा 200, 260 प्लस 2, ठीक है। रिक्त एरो कार्ड में संख्याओं को दर्शाना आपको। तो देखो अभी ये रिक्त हो गया, इसमें हमको संख्या दर्शानी, तो यहाँ पर देखो 200 प्लस 50 प्लस 0 है, 250 और 0 कुछ नहीं है, तो खाली 250 ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 250। फिर यहाँ पर देखो 600 प्लस 30 प्लस 1, तो 630 यानी कि 600 और 30 कितना होगा 630, और 30 और 1 कितना होगा 31, तो 631 यहाँ पर लिखेंगे 631। और यहाँ पर 428 लिखा है, तो 428 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 400 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20 और यहाँ पर लिखा होगा 8, ठीक है, तो 428 हो जाएगा। 937, 900 और प्लस 30, 930 और प्लस 7, 37, ठीक है। अभी देखो 9 सैकड़ा में कितनी दहाइयां होगी, सैकड़ा 9 होगा तो दहाइयां कितनी होगी उसमें, यहाँ पर देखो बच्चों कितना है, 9 सैकड़ा में कितनी दहाइयां होती है, तो सैकड़ा का अर्थ क्या होता है, मतलब 100 होता है, तो सैकड़ा हो गया ये। तो इसमें देखो अभी दहाइयां कितनी, इकाई ये दहाई और ये सैकड़ा है, तो इसमें दहाइयां कितनी होगी, 0 होगा, इसमें दहाई कितनी है 0, कितना होगा 0, तो 0 दहाई कितना होगा 0 दहाई, क्योंकि देखो 900 है, तो देखो सैकड़ा मतलब होता है 900, सैकड़ा यानी 100 होता है, तो 9 आ गए तो फिर 900 हो जाएगा। इसमें देखो इकाई 0, दहाई 0 और सैकड़ा 9 है, तो यहाँ पर दहाई कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर इकाई 4 इकाई 9 दहाई और 5 सैकड़ा से मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी, तो इकाई कितनी 4 दहाई कितनी है 9 और सैकड़ा कितना है 5, तो 594 बनेगी, कितनी बनेगी 594, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या बता सकते हैं कि 546 में यदि 8 दहाई 5 इकाई को मिला दे तो कौन सी संख्या बनेगी, तो 546 में से है उसमें दहाई यदि मतलब 8 बना दी जाए और इकाई बना दी 5, तो कौन सी बनेगी 585, कौन सी बन जाएगी 585, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले वाले वीडियो हम ये वाले पढ़ेंगे, अगला वाला कार्यपत्रक, ठीक है, अगला वाला। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।